शराब घोटाला मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से जहां गिरफ्तार किया, तो वहीं सिद्धार्थ विनय चौबे के साथ मिलकर के अफसरों पर दबाव बनाता था। एसीबी ने 12 जून को विशेष कोर्ट से जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे सिद्धार्थ सिंघानिया, जिसके बाद शराब घोटाला मामले में ये एक और गिरफ्तारी हुई है। शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया गिरफ्तार हुए हैं, जहां एसीबी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से उन्हें गिरफ्तार किया है, तो वहीं इसके साथ ही सिद्धार्थ विनय चौबे के साथ मिलकर के अफसरों पर दबाव बनाता था। यह जानकारी सामने आई है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, एक और देखिए, जहां शराब घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में एक और गिरफ्तारी की बात सामने आई, जिसमें शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगर शराब घोटाले की अगर बात करें तो अंकुर, दो आईएएस अधिकारियों के साथ कुल 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब एसीबी को एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी कड़ी हाथ लगी है। उस कड़ी के आधार पर पुलिस अब, माफ कीजिएगा, एसीबी अब लगातार इनसे पूछताछ कर सकती है। सिद्धार्थ सिंघानिया वो व्यक्ति है जिसे लगातार एसीबी के अधिकारी उसकी तलाश में थे। उसकी गिरफ्तारी को लेकर वारंट भी जारी हुई थी। जिस तारीख को अगर हम बात करें, एसीबी ने विशेष कोर्ट के माध्यम से वारंट गिरफ्तारी वारंट भी हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात है, सिद्धार्थ सिंघानिया को 4 जून को एसीबी ने नोटिस भेजा था और नोटिस भेजकर ये कहा गया था कि आप 11 जून को पूछताछ के लिए आप एसीबी कार्यालय यानी एसीबी दफ्तर आप पहुंचे। लेकिन सिद्धार्थ सिंघानिया ने उस नोटिस को अनदेखा किया। अनदेखा के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी होती है और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में होती है। और कभी भी एसीबी की टीम रायपुर से सिद्धार्थ सिंघानिया को रांची लेके आएगी। रांची में लेके आने के बाद उससे कड़ी से शक्ति से कह सकते हैं कि पूछताछ होगी, क्योंकि सिद्धार्थ सिंघानिया वो कड़ी है जो कि विनय चौबे के काफी करीबी बताए जाते थे। और सिद्धार्थ सिंघानिया वो एक अहम भूमिका है जो कि सारे घोटाले के मास्टरमाइंड या फिर यूं कहें किंग पिन के नाम से ये जाना जाते थे। अब पुलिस एसीबी को तो बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रूफ अब हाथ लग चुकी है, क्योंकि अब सिद्धार्थ सिंघानिया गिरफ्तारी हो गई है। अब परत दर परत पूरी इस घोटाले की जो जांच है अब खुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एसीबी ने ये अंदेशा लगाया कि 38 नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये घोटाला हुआ। और इस घोटाले में जो भी शामिल है, अब निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी है। बिल्कुल सूरज, देखिए, मामला कितना गंभीर से समझा सकता है। पहले अफसरों पर गाजगिरी और अब कहीं ना कहीं सिद्धार्थ सिंघानिया तरीके से गिरफ्तारी, और कहा जा रहा है कि वो अहम कड़ी हाथ लग गई है, जिसके बाद अब ये पूरा मामला परत दर परत खुल सकता है और सबके नाम सामने आ सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं अंकुर, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ सिंघानिया जो शराब के सिंडिकेटर के नाम से ये जाने जाते थे, उसके बाद रायपुर में एक बड़ा हब शराब को लेकर सिद्धार्थ सिंघानिया चलाया करते थे। और पुलिस को लगातार ये तलाशी, माफ कीजिएगा, एसीबी को लगातार तलाशी सिद्धार्थ सिंघानिया कहाँ रह रहे, कहाँ बैठ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि कुल अगर हम बात करें तो जो मास्टर है या फिर किंग पिन है वो सिद्धार्थ सिंघानिया है। और जिस तरह से आपने कहा कि इससे पहले 2 पूर्व आईएएस की गिरफ्तारी हुई है, उससे भी लगातार पूछताछ हो रहे हैं और फिलहाल वो दोनों अभी जेल में हैं। लेकिन जब सिद्धार्थ सिंघानिया से पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि विनय चौबे हो या फिर अन्य आईएएस हो, दोनों को आमने सामने बैठाकर एसीबी पूछताछ कर सकती है और पूछताछ के दौरान ऐसे कई और मामले खुल सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में अब देखना होगा आगे कुछ कार्रवाई में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। एक और देखिए, जहां लगातार शराब घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं इसके साथ ही गिरफ्तारी भी हो रही है। और अब कह सकते हैं कि एक वो अहम कड़ी जो कि गिरफ्तार हुए सिद्धार्थ सिंघानिया, और कहा जा रहा है कि अब ये मामला खुल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि और क्या कुछ नए अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के सामने आते हैं।